नमस्कार बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अलंकार। अलंकार अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अन्वय, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति आदि प्रमुख अलंकार हैं। तो अलंकार उसे कहते हैं अलम धन कार। यह दो शब्द से मिलकर बना है। जिस तरह से हम अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं आभूषणों से, आभूषण के माध्यम से, उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता बढ़ती है हमारी अलंकार से। तो हम चलते हैं बच्चों अलंकार की परिभाषा की ओर। अलंकार की परिभाषा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाली चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। अलंकरोत इति अलंकार, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। तो आपके पाठ्यक्रम में बच्चों अलंकार के जो भेद बताए गए हैं वो प्रमुख हैं। हम आपको कुछ वही प्रमुख अलंकार ही बताएंगे जो दिए गए हैं सारे, उन सबको नहीं पढ़ना है। तो भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अन्वयक, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति आदि प्रमुख अलंकार हैं। अलंकार जो है आपको भूषण बिना सोहई कविता बनिता मीत। तो अलंकार कविता कामनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं जो हमारे सुंदरता को बढ़ाते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और अर्थालंकार। उभयालंकार भी होते हैं, लेकिन शब्दालंकार अर्थालंकार प्रमुख होते हैं। शब्दालंकार वे होते हैं जिसमें हमारी शब्द की सुंदरता को बताया जाता है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। हमारे पाठ्यक्रम में शब्दालंकार अर्थालंकार के ही भेद का अध्ययन किया जाता है, उभयालंकार नहीं पढ़ाया जाता। अलंकार को व्याकरण शास्त्रियों ने उनके गुणों के आधार पर 3 भी बताया है, परंतु 2 ही प्रमुख होते हैं। तो हम चलते हैं बच्चों शब्दालंकार की ओर। शब्दालंकार में होते हैं जो शब्द की सुंदरता को बढ़ाते हैं, वह शब्दालंकार होते हैं। इसके भेद यहाँ पे कई दिए गए हैं, लेकिन हम आपके पाठ्यक्रम में अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है एंड श्लेष अलंकार ही है। 3 ही अलंकार आपको दर्शाया गया है आपके पाठ्यक्रम में। पुनरुक्ति अलंकार जो होता है ये कभी कभी आपके जैसे अनसीन पैसेज वगैरह आते हैं उसमें रहते हैं, पूछा जाता है तो फिर आपको बताया जाएगा। ये सब चीज़ें आगे हम वक्रोक्ति और विप्सा अलंकार जो है तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आते हैं सबसे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार के भेद आप देखिए। जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह होता है शब्दालंकार। शब्द धन अलंकार। शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है, और जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार में हमने वेद बताया कि अनुप्रास, यमक एंड श्लेष जो हाईलाइट हुआ है ये 3 ब्लू कलर से, आपके यही 3 अलंकार प्रमुख हैं। तो हम आ जाते हैं बच्चों अनुप्रास अलंकार की तरफ। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन प्रास। यहाँ पर अनुप्रास का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जैसे क, त, म, र, न एक वर्ण होते हैं ना, तो ये वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, एक से कई बार हो, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब यहाँ पे उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया है कि
जनरंजन मंजन दनुज मनुज रूज सुरभूप विश्व बदर इव धृत उदर जोहत सोहत सूप। यहाँ पे देखिए ज वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, ये अनुप्रास अलंकार हुआ। इसी तरह से हमारे और भी उदाहरण हैं, जैसे मुदित महिपत मंदिर आए, म वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हुआ। और आपके हम इसमें हमारे आते हैं तरिणी तटूजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, त वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हुआ। तो जहाँ पे एक ही वर्ण को बार बार आता है, अब जैसे कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, आपका रजखान के उसमें है क वर्ण की आवृत्ति के कारण वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ। और तो जहाँ पे एक वर्ण कई बार आते हैं वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब आते हैं बच्चों हम यमक अलंकार में। यमक शब्द का अर्थ होता है दो। एक, जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर बार बार अर्थ अलग अलग आए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अलग अलग अर्थ आए तो वहाँ यमक अलंकार होता है। इसमें आपका उदाहरण दिया है, जैसे कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ता अधिकार, वा खाए बौराए नर वा पावे बौराए। कनक कनक, यहाँ पे कनक कनक शब्द दो बार दिया गया है, परंतु दोनों के अर्थ अलग हैं। एक कनक का अर्थ है आपका सोना स्वर्ण, और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। कि एक सोना पा जाने से क्या, कनक ते सौगुनी माँ दत्ता अधिकार, या खावे बौराए नर वा पावे बौराए। मतलब एक स्वर्ण पा जाने से लोग क्या करते हैं, मनुष्य जो है बौरा जाते हैं, यानी बहुत घमंडी हो जाते हैं, अहंकारित हो जाते हैं कि हमारे पास बहुत सोना है। और दूसरा धतूरा खा जाने से, धतूरा नशीला पदार्थ होता है जो शंकर जी जो है ग्रहण करते थे, तो धतूरा खा जाने से मादकता दिखाए पागल हो जाते हैं, या खावे बौराए नर, और नर क्या हो जाते हैं, बौरा जाते हैं, हो जाते हैं। तो वो हो गया आपका यमक अलंकार। इसी तरह से एक उदाहरण इसमें और है, काली घटा का घमंड घटा, यानी एक घटा का अर्थ हुआ बादल, काले बादल का, और एक घटा का अर्थ हो गया कम होना है, काले बादल का घमंड कम हो गया। तो ये हमारा हुआ यमक अलंकार का उदाहरण। आपको हम अगली कक्षा में जो है वर्कशीट के साथ आपको दे देंगे सारे अलंकार के उदाहरण, तो आप लोग उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और बाकी बच्चों, ये पुनरुक्ति विपसालंकार वक्रोक्ति ये अलंकार तो आपके पाठ्यक्रम में है नहीं, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं इसमें श्लेष अलंकार में। श्लेष अलंकार जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले। आपको यमक और श्लेष में अंतर आएगा। यमक में क्या होता है, अर्थ जो है एक शब्द दो एक से दो बार आते हैं, अर्थ उनके अलग होते हैं, और यहाँ पर एक शब्द एक ही बार आता है और यमक में दो बार आता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे रहीम दास के दोहे के माध्यम से ये बताया गया है कि रहीमन पानी राखिए। एक पानी होता है हमारा पीने वाला जल ग्रहण करने वाला, एक पानी होती है हमारा इज्जत पानी की, एक पानी होता है हमारा चमक, जो कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, कि जो है मोती पर जब पानी की बूंदें पड़ती है तो क्या हो जाता है, उसकी चमक दूर हो जाती है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, तो यहाँ पे पानी का पहले पानी का अर्थ है इज्जत, रहीमन इज्जत राखिए, इज्जत रखिए। और दूसरा बिन पानी, बिना पानी के बिना जल के सारा संसार सूना है। और पानी गए न उबरे, जब पानी की बूंदें मोती पर पड़ती हैं तो उसकी चमक हट जाती हैं। तो ये हुआ आपका श्लेष अलंकार। तो यमक और श्लेष में विभिन्नता आपके पास इस तरह से दर्शाई गई है। अब बच्चों, ये आपका अनुप्रास अलंकार के तीन भेद हुए, शब्दालंकार के तीन भेद हुए, अनुप्रास, यमक एंड श्लेष। इन तीनों की परिभाषा के साथ उदाहरण लिख लीजिएगा। और आपको अर्थालंकार को हम बताते हैं, अर्थालंकार में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर भी कई दिए गए हैं, लेकिन हमें जो है पाठ्यक्रम में जो है उसी को पढ़ना है।
अर्थालंकार में होता है जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है, वो अर्थालंकार होता है। इसमें आपको उपमा अलंकार पढ़ना है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, और आपको एक और अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ना। धन्यवाद बच्चों।